नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। अक्सर पूछा जाता है क्या श्रीमद् भगवद गीता क्या है? क्योंकि जन समाज में एक बात हमेशा कई लोगों के दिल दिमाग में हमेशा घूमती है, विचरती है और उनका कहना होता है कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है और ऐसा इसमें है क्या जो हर व्यक्ति इसको पढ़ना, सुनना, समझना, जानने की कोशिश करता है और इसको अपने जीवन में उतारने की कई कोशिशें करता है। दरअसल में श्रीमद् भगवद गीता कोई पवित्र पुस्तक नहीं है जो किसी खास व्यक्ति, जाति, समूह, स्कूल, संप्रदाय, राष्ट्र या फिर काल घटना क्रम से संबंधित हो, बल्कि यह संपूर्ण विश्व और हर प्रकार के काल घटना क्रम से संबंधित के लिए एक मार्गदर्शक धर्मशास्त्र है। यह हम सभी मनुष्यों के लिए है, प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक जाति वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ण के लिए और प्रत्येक स्त्री, पुरुष और किन्नर के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, फिर चाहे उनका आध्यात्मिक स्तर और क्षमता कुछ भी हो। इसकी सार्वभौमिकता गीता को संपूर्ण विश्व में अद्वितीय बनाती है। भगवद गीता वह कसौटी है जो सत्य के तत्व की पुष्टि करती है और हमें जीवन जांच की सटीक जानकारी देती है। इस संसार के लगभग सभी धर्मशास्त्र सांसारिक जीवन और जीविका के प्रावधानों में साथ साथ धार्मिक संस्कारों और समारोहों के निर्देशों से भरपूर हैं। उन्हें अधिक आकर्षक, सनसनीखेज बनाने के लिए उनमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के भयानक विवरण भी पेश करते हैं, जिनको देखकर एक बार आम जन समाज सोचने विचारने को मजबूर हो जाता है या फिर डर जाता है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि लोग इन सभी सतही मामलों को आंख बंद करके धर्म के सार को रूप को स्वीकार कर लेते हैं और यह भूल जाते हैं कि भौतिक जीवन के आचरण और निर्वाह के लिए निर्धारित पूजा के जो नियम हैं और जो तौर तरीके हैं, उनके स्थान समय के साथ परिवर्तन से गुजरने के लिए वो बाध्य हैं। यहाँ तक कि इनकी स्थिति भी बदलने के लिए बाध्य हो जाती है। वास्तव में यह हमारी सांप्रदायिक और धार्मिक असमंजसता के पीछे होता है। गीता को विशिष्ट रूप से यह है कि गीता के जो सार हैं, गीता का जो अध्ययन है, उसका जो ज्ञान है, उसकी विशेषता यह है कि यह मनुष्य को लौकिक प्रश्नों से ऊपर उठाती है, यानी कि जो सांसारिक प्रश्न हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, उनसे ऊपर उठाती है और उस गतिशील मार्ग को प्रकट करती है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं की पूर्णता और अंतिम मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसकी पूरी रचना में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसका संबंध भौतिक जीवन के निर्वाह से हो, जबकि इसके विपरीत गीता का प्रत्येक श्लोक अपने शिष्यों को निर्देशित करता है कि वे स्वयं को सुसज्जित करें और आंतरिक युद्ध और ध्यान के अनुशासन के लिए तैयार हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता विशेष रूप से उस मार्ग को प्रदर्शित करने से संबंधित है जिसके द्वारा आत्मा की अमर अवस्था को जाना जा सकता है, जिसके बाद जन्म, मृत्यु और संसार के कोई भी बंधन नहीं होते हैं। सांसारिक नश्वर जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के बजाय गीता हम मनुष्य जाति को कला और अनुशासन का निर्देश भी देती है, जो निश्चित रूप से उन्हें जीवन जांच दिलाएगा और दिलाता है। जो भगवत गीता जिस युद्ध का वर्णन करती है वह भौतिक सांसारिक युद्ध बिल्कुल भी नहीं है, जो घातक हथियारों से लड़ा जाता है और जिसमें कोई भी विजय कभी भी स्थायी नहीं होती, यानी कि कोई भी जीत उसमें स्थायी नहीं होती है कि हर बार उसमें पांडव ही जीतेंगे
ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कौरव भी जीत जाते हैं। गीता को जीना पड़ता है। गीता हमारे आंतरिक जीवन का सार है, हमारे आंतरिक जीवन का ज्ञान है। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो अक्सर जो पंडित पुजारी हैं वो जो श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान करते हैं वो सही है, ऐसा नहीं है। गीता उस आध्यात्म की इकाई है जिससे तुम्हारा जन्म हो, और जन्म के जो आंतरिक सूत्र हैं, हमारे सांसारिक जीवन के साथ जो जुड़े हुए तारे हैं, उनकी लयबद्ध घटनाक्रम है। गीता का युद्ध जन्मजात गुणों और प्रवृत्तियों का टकराव है, जिसका युद्ध के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कालजयी साहित्यिक परंपरा रही है। इसलिए वर्तमान समय का आह्वान है कि श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक महासागर की आध्यात्मिक गहराई में गहराई से गहराई तक उतरे और दुनिया भर में संपूर्ण मानव जाति की शाश्वत शांति के लिए इसके दिव्य ज्ञान का पता लगाएं। दरअसल में जब हम गीता को जानते हैं या उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये घटना घटी है, क्योंकि आज की जो हमारी सरकारें हैं, हमारे जो तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो इसको हकीकत से बयां करते हैं। सारी प्रतीकात्मक कथाएं हैं, इनको जीवन के आंतरिक जो केंद्र हैं, आंतरिक जो तथ्य हैं, उनके साथ इन कहानियों को जोड़ा गया था, जिनको माइथोलॉजी कहते हैं। ये कई लोग इसको इतिहास से जोड़ देते हैं। मजे की बात यह है कि जो प्रतीकात्मक जो कथाएं हैं, उनको साकार रूप से मनुष्य को समझाने के लिए पहले के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने कई प्रतीक चिन्ह बनाए इस धरती पर। अलग अलग तरीके से उनका अंत भी हुआ और वो अलग अलग तरीके से नष्ट भी हुए, जिनमें से कुछ चीजें आज अगर हमें ढूंढने खोजने से अगर मिल भी जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये घटना सच में घटी है संसार में, जबकि ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप गीता क्या है इसको आप जान चुके हैं। दरअसल में श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, और जिसमें अगर संपूर्ण गीता की बात करें तो इसमें गीता महात्म्य में 45 श्लोक है। टोटल 745 श्लोक आते हैं, जो महाभारत भीष्म पर्व अध्याय नंबर 66 का एक चैप्टर है। ऐसा शास्त्र है हिंदुओं के पास जिसको पढ़ते ही आपको उपनिषद का सार मिल जाता है, वेदों का सार मिल जाता है, जीवन जांच का सार मिल जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हिंदू लोग उस घटना को संसार से जोड़ते हैं, इतिहास से जोड़ते हैं। उसको समझने जीने के बजाय उस गीता के लिए लड़ते हैं, दूसरे धर्मों से, दूसरे लोगों से, अब दूसरी जाति के लोगों से, दूसरे वर्णों से, जो बड़ा सोचने योग्य है कि ऐसा हुआ क्यों, कैसे इतना भटकाव हुआ, आज हिंदू संप्रदाय भटक क्यों गई। इतना अनूठा ज्ञान जिनके पास हो वो धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हो, बड़ी हैरानी की बात है। अब सोचने की बात हुआ कैसे, कुछ पांडित्य जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, उन पंडितों की देन है ये। सारी जातियां, वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में बदल दिया गया। प्रतीक कहानियों को उन्होंने इतिहास से जोड़ने के लिए कई प्रतीक चिन्ह, मंदिर और स्थानों का निर्माण कर दिया, जिससे ऐसा लगे जो प्रतीक कहानियां थी वो सच में घटनाएं घटी हों। एक भ्रांति पैदा कर दी, जिससे आज पूरा समाज अस्त व्यस्त होने लग गया। हैरानी की बात है, इस वीडियो को देखने वाले जो भी लोग हैं वो लोग थोड़ा हैरान होंगे, क्योंकि कुछ दिन से मैं आपको कंटिन्यू बता रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लगातार मैं बता रहा था कि मेरी नज़र खराब हो रही है, मेरे सिर दर्द रहने लग गया बहुत ज़्यादा। वो लोग हैरान इसलिए होंगे, और वो कई सिख कट्टरवादी लोग हो सकते हैं, हो सकते क्या होंगे, वो जरूर कहेंगे कि तुमने पगड़ी उतार दी और टोपी पहन ली। मायने मेरे लिए सिर ढकना है, इस चीज को समझें, सिर ढकना मायने है।
ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने टोपी पहन ली, ये सिक्खी का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि मैं किसी के कट्टरवादी विचारधाराओं का समर्थन नहीं कर सकता और न ही मैं कट्टरवादी नियमों का पालन करूंगा कभी, चाहे वो हिंदुओं के हों, सिखों के हों, मुसलमानों के हों, ईसाइयों के हों, बुद्ध, जैन, किसी के भी हों। मुझे कट्टरवाद से क्या लेना देना। लेकिन वो लोग, उनको बहाना चाहिए विवाद करने का, उन लोगों को बहाने चाहिए लड़ने झगड़ने के, तर्क करने के। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं आपका स्वागत है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, जो आज मैं टोपी पहन के मैंने सिर ढका हुआ है, उसका कारण यही कट्टरवादी लोग हैं। क्योंकि अगर मेरी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर नहीं होती तो मैं पगड़ी की जगह खाली कपड़ा ढक के कई दिनों मैंने वीडियो भी डाली हैं। कुछ वीडियोस में मैंने खाली परना डाला हुआ है, किसी में मैंने दस्तार बांधी है, किसी में पगड़ी डाली है, किसी में मैंने खाली कपड़ा सिर ढक लिया है। ऐसा भी हुआ है, जिसको पौनी कहते हैं, छोटा पटका होता है, मैंने कईयों में वो भी यूज किया हुआ है। क्योंकि सिर में एकदम से गर्मी बन जा रही है, सहन नहीं कर पा रहा हूँ, शरीर के जरिए कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं, बार बार चक्कर आ जा रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है। इसलिए टोपी का इस्तेमाल करना मैंने जरूरी समझा। क्योंकि फिलहाल सिर को ढकना मेरे लिए, लगातार सिर ढकना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि बार बार चक्कर आ रहे हैं और कंटिन्यू गर्मी बन गया सिर में, और केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है बॉडी में, जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत आ रही है, या फिर देखने में, चलने में, पढ़ने में, कई चीज़ों की दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं। अगर ये कट्टरवादी लोग मेरे खाने में ये सब चीज़ें नहीं करते, केमिकल नहीं मिलाते, तो शायद आज मैं आपके सामने इस वेशभूषा में नहीं होता। अगर इन कट्टरवादी लोगों ने मुझे पंजाब की स्टेजों से, या पंजाब से, या फिर दिल्ली के गुरुद्वारों से, या दूसरे गुरुद्वारों से अगर मेरे साथ भेदभाव न किया होता, तो मैं इस वेशभूषा में नहीं आता। लेकिन मैं जानता हूँ ये संप्रदायवादी जो कट्टरवादी लोग हैं, ये टोपी पहनने पर मेरे बहुत बड़े तर्क और अपना ज्ञान बांटेंगे। तो ध्यान रखें, मैं कपड़े कुछ भी पहनूं, वो मेरी अपनी जरूरत है। क्योंकि मुझे जरूरत है मेरे शरीर को जिंदा रखना। इसलिए मैं किसी के कट्टरवादी नियमों का पालन नहीं कर सकता। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इस वीडियो को समझदार व्यक्ति विशेष मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, इसलिए कई नियमों को हटाया जाता है। क्योंकि धर्म का कट्टरवाद से कोई लेना देना नहीं है। सिक्खी का मतलब आपका दिखावा नहीं है, आपके दिल में होनी चाहिए सिक्खी। आपके दिखावे मायने नहीं रखते। तो जरूरी यही होता है हमारे लिए कि हमने समझना है। जो ज्ञान का भूखा होगा, जिसको सत्य की भूख होगी, तड़फ होगी, वो मेरे साथ जुड़ा रहेगा। और जो कट्टरवादी होगा, मैं जानता हूँ मेरे साथ छोड़ता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियोस को समझने की कोशिश करेंगे। जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है उनको समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे, उनको जीवन में उतारेंगे। ये आपके लिए मायने हैं। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक वो एक अलग चीज है, मेरे जीवन का कोई पता नहीं। तो ऐसे कट्टरवादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो बेमतलब अपने कट्टरवादी नियम ना दिखाएं। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, कट्टरवाद को जवाब देना मेरे लिए जरूरी हो जाता, मेरा फर्ज बन जाता है। इसलिए कट्टरवाद को जब से मेरा जन्म हुआ तब से हमेशा मैं कट्टरवाद को कभी सामने खड़े नहीं होने दिया। पाखंडवाद को मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आप मेरे कहने का मंतव्य समझेंगे। गीता क्या है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। गीता क्या आधार रखती है, क्या ज्ञान देती है, उसको समझ गए होंगे। आगे वीडियोस आपको अब कोशिश करूंगा, लगातार आपको वीडियोस मिलेंगी, हर धर्म से, हर भाषा से, हर तरीके से। आपके सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग धर्म संप्रदाय से। गुरु ग्रंथ साहिब आपको जुबानी मिलता रहेगा, और कोशिश रहेगी कि आप गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी याद करें। आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा। साथ ही साथ उपनिषद, वेद और गीता, श्रीमद् भगवद गीता या महाभारत, उन चीज़ों का भी अब अध्ययन आपके सामने रखा जाएगा। या जो लोग बाइबल या कुरान सुनना, समझना, जानना चाहते हैं, उनके साथ मैं इन चीज़ों को भी ज़बानी रखूंगा। क्योंकि
परमात्मा की ऐसी कृपा रही है, मैं बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता इत्यादि कई धर्म शास्त्रों को मैं जुबानी याद कर चुका हूँ काफ़ी टाइम से। तो वो मेरे लिए एक गॉड गिफ्टेड है जो मैं आज जन समाज के लिए बांट रहा हूँ, और जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरी पृथ्वी को एक परिवार जाना जिसमें न जाति का भेदभाव है, न धर्म का, न राष्ट्र का। हम मनुष्य हैं और मनुष्यता से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।